हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोग के बीच हम लेकर आए हैं 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट इसका 1 रहेगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिए और साथ में चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि सबसे पहले जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास पहुँचे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, और चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, ईंट मनके तथा अस्थियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये पहला प्रश्न से आप लोग बीच। पहला प्रश्न है, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो अश्व होने का साक्ष्य ये लोथल और सुरकोटदा से हुआ है। ठीक है, तो एक बात और बता देना चाहते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग के बीच बताएं तो उसको लिख लिया करिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट है कि लोथल लोथल जो है गुजरात में स्थित है और इसका खोज 1955 से 63 ईस्वी के बीच हुआ था। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है कौन से नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे हैं। ठीक है, सुरकोटजा सुरकोटजा जो है ये बलूचिस्तान में है। 1972 से 75 ईस्वी में इसका खोज होता है और इसका खोज जेपी जोशी ने किए थे। ठीक है, जेपी जोशी ने किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति के दिन थी, यह कथन किसका है? देखिए ऑप्शन है हिलर, गार्डन, इफेक्ट्स में से दोनों। तो आंसर होगा इफेक्ट्स, दोनों होगा। हिलर भी दिए थे और गार्डन ने भी दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो आप लोग के बीच आंसर हो जाएगा और आंसर नंबर डी हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा कुछ चीज़ इसमें देख लेते हैं। इसमें रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा, रंगपुर मादर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। इसका खोज माधव स्वरूप एवं रंगनाथ राव ने किया था और कब किए थे? तो 1953 ईस्वी में। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसका खोज 1952 से 55 के बीच यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के घगर नदी के तट पर स्थित है और इसका खोज 1953 से इस ईस्वी में हुआ था और खोज किए थे डॉक्टर ए घोष ने किए थे। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैवध सभ्यता के प्राचीन अवशेष भी मिले थे? तो पंजाब में जो है, देखिए पंजाब में रहमान डेरी से मिला था, सरायखेला और जलीलपुर, तीनों से मिला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था? तो ये त्रिभुजाकार हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुजाकार सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है आप लोग के बीच, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी, तो ये कब प्राप्त हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1826 ईस्वी में। ठीक है, 1826 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। सबसे बड़ी संख्या में ईंटें वहाँ से प्राप्त हुई थी, हड़प्पा से। ठीक है, आगे चलते हैं। सैवध सभ्यता से संबंधित स्थल चनहुदड़ों की खोज किसने किया था? ठीक है, तो चनहुदड़ों की खोज जो किए थे एनजी मजुमदार ने किए थे। ठीक है, एनजी मजुमदार। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर, ठीक है ना, चनहुदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है और इसका खोज एनजी मजुमदार जो किए थे 1931 ईस्वी में किए थे। ठीक है, रोपड़ जो है पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित है, जो 1950 से 55 ईस्वी में खोज हुआ था इसका और खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा और बीबी लाल ने किए थे। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न आप लोग के बीच कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था, किसने कराया था? तो आंसर हो जाएगा वाई डी शर्मा ने कराया था। ठीक है, वाई डी शर्मा। चलिए आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न है, सैवध सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे बांध का वजन क्या है? देखिए ये बाटों से बांटा गया था, जो छोटे बांध का वजन पूछा गया है तो ये 13.64 ग्राम है।
ठीक है, कितना है 13.64 ग्राम है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है। तो देखिए ये गुजरात प्रदेश में स्थित है, भोगात्रार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोगात्रार बोलते हैं। ठीक है, ये सरायखेला जो है ये पंजाब में था, अब पीछे बताए हैं। ये जो भोगात्रार जो है कहाँ पे है? ये गुजरात प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोडा की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो इसका खोज जगपति जोशी ने किए थे। कौन किए थे? जगपति जोशी ने किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ है, मतलब कितने किलोमीटर के ये घेरे में बसा हुआ है? तो सिर्फ मोहनजोदड़ो की बात है तो मोहनजोदड़ो 20 किलोमीटर के घेरे में बटा हुआ है। ठीक है, बसा हुआ है जो 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न जो है, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक सौम्य रखती है, मतलब कौन सी लिपि? तो ये हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक सौम्य है द्रविड़ लिपि। ठीक है, कौन सी लिपि? द्रविड़ लिपि। चलिए आगे चलते हैं। 14 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने नगरों की संज्ञा दी हुई है? देखिए हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों को खोजा गया है, परंतु इसमें संज्ञा दिया गया है 6 नगरों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उनमें से ये सब शहर है, देख लीजिए। पहला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्होदड़ो, कालीबंगा और बनावली। ठीक है ना, ये सभी शहरों का संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न है आप लोग के बीच, चित्राक्षर लिपि किस काल की है? चित्राक्षर लिपि जो है ये किस काल की है? तो ये सिंधु काल की है, सिंधु सभ्यता की काल है। ठीक है, जो चित्र वाला लिपि एक अपनाया गया था, तो ये सिंधु काल की है। ठीक है, चलिए आगे हैं। 16वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? देखिए इमारत की बात है तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार था। ठीक है, अन्नागार है। ठीक है, आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न है आप लोग के बीच, प्राग सैधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य है, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कालीबंगा से। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति, तो देखिए बंदरगाह की प्राप्ति जो हुआ है लोथल से हुआ है। ठीक है, लोथल जो कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्य के निर्मित ईंटों का प्रयोग बहुतायक रूप में हुआ है, निम्नलिखित में से ईंटों का अनुपात क्या था? तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा, 1:2:4 था। ठीक है ना, ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:4 था। ठीक है, आगे चलते हैं। 21वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? सिंधु सभ्यता जो है किस नाम से जानी जाती है? तो ये कास्ययुगीन जानी जाती है। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें प्राग ऐतिहासिक में तंबा का खोज होता है और सिंधु सभ्यता में कांसा की खोज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कास्ययुगीन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सैधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? ठीक है ना, सिंधु निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन था? तो प्रिय पशु जो था ये सांड था। ठीक है ना, प्रिय पशु क्या है? सांड था। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलवीरा प्रकाश में आया, मतलब धौलवीरा प्रकाश में कब आया? तो इसको सबसे पहले 1990 में 90 से 91 ईस्वी में ये प्रकाश में आया, मतलब इसके बारे में सबसे ज़्यादा पता लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुतानसी स्थित है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से
संबंधित स्थल कुतांसी जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। 25वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था? तो ये पीछे भी प्रश्न आया था, लेकिन अब इसका आंसर हो जाएगा क्या? त्रिभुजाकार था। ठीक है ना, त्रिभुजाकार। आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? ठीक है, अवस्थित है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। ठीक है ना, कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा है कहाँ पर? तो हड़प्पा पाकिस्तान में। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पाकिस्तान में, याद रखिएगा। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो भी स्थित है और चन्हुदड़ो भी स्थित है। देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपण सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में स्थित स्थल से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। मतलब कि स्थल से दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, वह नगर कौन सा है? देखिए चन्हुदड़ो से दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, चन्हुदड़ो से। ठीक है, आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्न वैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? ठीक है, तो इसमें निर्माता का बात है तो ये प्रोटो अस्ट्रोलाइड है। कौन है? प्रोटो अस्ट्रोलाइड। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न है, सैधो संस्कृति के अंतर्गत अधिक संख्य मोहरे प्राप्त हुए, मतलब अधिक से संख्या में मोहरे प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से ये मुद्रा किस चीज़ से निर्मित है? ठीक है, तो ये जो निर्मित हुआ था सेलखड़ी से निर्मित है। तो सेलखड़ी जो है एक प्रकार की पत्थर है जो मुलायम होता है। ठीक है, तो सेलखड़ी से इसका निर्मित किया गया था। ठीक है, आगे है 30 प्रश्न। ठीक है, और इस पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सैधो स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे की है? तो ये जो किए थे ये शिव पशुपति नाथ से, जो त्रिमुखी जो मिला था आकृति उसको किससे किए थे? शिव पशुपति से। ठीक है ना, शिव पशुपति से। तो चलिए इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तो और ढेर सारा प्यार दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए 12th क्लास का सब्जेक्ट जो है इसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री सब रहेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए जय हिंद।